नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू जर्नी एडवेंचर में। आज की नई यात्रा शुरू हो रही है मेरे गांव पिरुमुदारा से रामनगर की ओर। दूरी तो बस 7 किलोमीटर है, लेकिन हर बार जब अपने गांव से निकलता हूं, दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। गांव की मिट्टी, बचपन की यादें और घर का अपनापन, इन्हें छोड़कर जाना आसान नहीं होता, लेकिन यही तो है जिंदगी। हर दिन एक नई शुरुआत, एक नया सफर। दोस्तों, ये जो रेल की पटरी है ना, यही तो है गांव और शहर को जोड़ने वाली सबसे पुरानी डोर। आज जब खुद सफर पर निकला हूँ तो समझ आता है, सफर सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं, बल्कि हर उस मोड़, हर उस रुकावट और हर उस याद का हिस्सा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज मैं पिरुमुदारा से रामनगर की ओर जा रहा हूँ और रास्ते में ये पटरी फिर से मिली। तो चलिए इस छोटी मगर दिल से जुड़ी यात्रा में मेरे साथ आइए। न्यू जर्नी एडवेंचर के इस खास एपिसोड में आज मैं अपने गांव पिरुमुदारा से एक छोटी सी यात्रा पर रामनगर की ओर। दूरी तो बस 7 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने गांव पिरुमुदारा से निकल चुका हूं और रास्ते में हूं रामनगर की ओर। सफर ज्यादा लंबा नहीं है, करीब 7 किलोमीटर का, लेकिन इस छोटे से रास्ते में भी बहुत कुछ छुपा है। हर मोड़, हर पेड़, हर खेत बचपन की कोई न कोई याद ताजा कर देता है। आज का सफर छोटा है, लेकिन हर सफर की अपनी एक कहानी होती है। न्यू जर्नी एडवेंचर में आज की ये कहानी मेरे अपने गांव से निकलकर एक नए दिन, नए मकसद की ओर बढ़ने की है। चलते रहिए, क्योंकि मंजिल से ज्यादा मजा तो सफर में होता है। रामनगर थोड़ा और पास आ रहा है और दिल में रामनगर की खुशबू अब भी साथ है। अब जब रामनगर की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में जो चीज सबसे ज्यादा नजर आती है वो है ये छोटे बड़े होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट। कई बार ये बस एक चाय की दुकान लगते हैं, लेकिन यही बैठकर हमने कई बार दोस्तों के साथ लंबी बातें की है, थक कर रुके हैं, गर्म चाय पिए और जिंदगी के कुछ सबसे सादे लेकिन खूबसूरत पल बिताए हैं। इनमें से कुछ होटल नए हैं, चमचमाते बोर्ड लगे हुए, और कुछ पुराने हैं जिनकी दीवारें शायद अब भी वही है, लेकिन स्वाद आज भी वैसा ही देसी और असली है। रास्ते का मजा तब ही आता है जब आप रुके बिना भागे नहीं, बल्कि थोड़ा रुके, कुछ खाए, लोगों से मिले और महसूस करें कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस स्वाद, उस चाय और उन मुलाकातों का भी हिस्सा है जो रास्ते में मिलती है। हर होटल एक कहानी है, हर रेस्टोरेंट एक ठहराव और हर चाय की दुकान एक एहसास। अगर आप पहली बार इस इलाके में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिल से स्वागत है। पिरुमुदारा हो या रामनगर, यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही अपनापन है। यहाँ कोई अजनबी ज्यादा देर तक अजनबी नहीं रहता। आपको यहाँ शोर नहीं मिलेगा, लेकिन सुकून जरूर मिलेगा। यहाँ बड़े बड़े मॉल नहीं है, लेकिन खुले आसमान के नीचे बैठने का मजा मिलेगा, जहाँ हर सांस ताजा लगती है और हर मुस्कान सच्ची। गांव के लोग सीधे हो सकते हैं, शब्द कम बोलते हैं, लेकिन दिल से निभाते हैं। तो अगर आप बाहर से रामनगर या पिरुमुदारा की तरफ आ रहे हैं तो बस एक बात याद रखिए, यहाँ मेहमान अतिथि नहीं, परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, और यही है न्यू जर्नी एडवेंचर की आत्मा। अगर आप बाहर से रामनगर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें जान लेना आपके सफर को आसान बना सकती है। सबसे पहले बात ट्रैफिक की करें तो रामनगर का ट्रैफिक बहुत ज्यादा भारी तो नहीं है, लेकिन बाजार और स्कूल फीस टाइम पर थोड़ी भीड़ जरूर होती है, खासतौर पर बाजार चौक, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर। यहाँ सड़कें कुछ जगहों पर अच्छी बनी है, लेकिन गांव से आते हुए या ब्लॉक के अंदर कुछ रास्तों पर गड्ढे और संकरे मोड़ भी मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे और ध्यान से चलना ही बेहतर रहेगा। अगर आप पहली बार बाइक या कार से आ रहे हैं तो लोकल ट्रैफिक से थोड़ा बचकर चलिए। कई बार बिना इंडिकेटर मोड़ लेना या गाय भैंस का अचानक रोड पर आ जाना यहाँ आम बात है। अगर आप रामनगर आए हैं और लोकल जगहों को थोड़ा जाना चाहते हैं तो एक नाम जरूर सुनने को मिलेगा, एमपी फील्ड। एमपी फील्ड रामनगर का एक मुख्य ग्राउंड है जहां हर दिन युवा सुबह शाम खेलते नजर आते हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल, दौड़ या वॉलीबॉल, ये सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं की ऊर्जा, तैयारी और सपनों का अड्डा है। यहाँ पर कई बार स्कूल, कोचिंग संस्थान और सरकारी आयोजनों के कार्यक्रम भी होते हैं। त्योहारों के समय यह मैदान और भी जिंदा हो जाता है। कभी झंडा उत्सव, कभी खेल प्रतियोगिता और कभी कभी लोकल मेले या सभा भी यहीं आयोजित की जाती है। अगर आप रामनगर में थोड़ा समय बिता रहे हैं तो एक बार एमपी फील्ड जरूर घूम आइए।
यहाँ की खुले मैदान की हवा, खेलते बच्चों की आवाजें और स्थानीय जोश आपको रामनगर की असली आत्मा से मिलवाएंगे। और हाँ, सुबह सुबह यहाँ टहलना या दौड़ना शहर की भीड़ से हटकर एकदम ताजगी देने वाला अनुभव हो सकता है। पार्किंग की बात करें तो बाजार इलाके में पार्किंग की जगह कम है, इसलिए जहाँ भी जगह मिले संभलकर और साइड में पार्क कीजिए। कुल मिलाकर रामनगर का माहौल शांति भरा है। दोस्तों, ये है कोसी नदी पर बना लगभग 120 साल पुराना कोसी बैराज पुल, जो रामनगर और कोसी नदी के पार जंगलों को जोड़ता है। जरा देखिए इस खूबसूरती को, धीमे पानी के साथ हवा में टिमटिमाती किरणें और नीचे बहती नदी की आवाज, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा। स्थानीय लोग अक्सर सुबह यहाँ घूमने आते हैं। ट्रिपएडवाइजर पर दर्ज है कि यह जगह क्लीन एंड ह्यूज यानी स्वच्छ और विशाल महसूस होती है। लेकिन एक जिम्मेदार यात्री की तरह चलना आपकी और दूसरों की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। अगर आप रामनगर घूमने आए हैं तो पहली सुबह या शाम में इस पुल पर जरूर जाएं। यहाँ का अनुभव आपकी यात्रा में एक अलग ही रंग भर देगा। तो दोस्तों, अब हम रामनगर से निकल चुके हैं और हमारी गाड़ी बढ़ रही है कॉर्बेट नेशनल पार्क की ओर। ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही रोमांच से भरा हुआ भी है। ये वो रोड है जहाँ सिर्फ इंसानों की आवाज नहीं, बल्कि कभी कभी हिरन की छलांग, मोर की पुकार और दूर से हाथी की हलचल भी सुनाई देती है। जैसे ही आप इस रास्ते पर बढ़ते हैं, आपको कई रोड सफारी जोन्स दिखाई देंगे, जिनमें सबसे प्रमुख है बिजरानी गेट के पास। जब गाड़ियां रुकती है और लोग सफारी के लिए जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। झिरना का इलाका थोड़ा कम घना है, लेकिन यहाँ मिलने वाली हर झलक यादगार होती है। इस पूरी कॉर्बेट रोड पर सफर करना अपने आप में एक मिनी सफारी जैसा है। आप बिना सफारी गेट के अंदर जाए भी कई बार रास्ते में हाथी, बंदर या मोर देख सकते हैं। बस कैमरा तैयार रखें और दिल में थोड़ी सी जंगल की इज्जत भी। कॉर्बेट रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये रामनगर को जंगल, मंदिर, गांव और जंगल सफारी की रहस्यमयी दुनिया से जोड़ती है। इस रोड पर चलते हुए आप कई अहम स्थानों से होकर गुजरते हैं। बिजरानी गेट, गर्जिया टेम्पल, टिकुली विलेज और आगे धंगही गेट तक। हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर गांव में एक नई कहानी और हर पड़ाव पर प्रकृति का स्वागत। कॉर्बेट की ये रोड सिर्फ पर्यटकों का रास्ता नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी की धड़कन भी है। अगर आप बरसात के मौसम में रामनगर से कॉर्बेट की ओर सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ खास सावधानियों और स्थानीय खतरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 1. लैंडस्लाइड और सड़क पर फिसलन। बरसात में यहाँ की सड़कें बहुत फिसलन भरी हो जाती है, खासतौर पर ढलान वाले मोड़ और जंगल के बीच के हिस्से। कई बार छोटे भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, जिससे रोड पर पत्थर और कीचड़ जमा हो जाते हैं। इसलिए बाइक या कार से यात्रा करते समय धीरे चलें और भारी बारिश में रुकना बेहतर है। 2. नदी और नालों का जलस्तर बढ़ना। कॉर्बेट रोड के पास कई नाले और छोटी नदियां बहती है, जैसे कोसी रिवर। बरसात में इनका जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, जिससे सड़कें जलमग्न हो जाती है या ब्रिज पार करना खतरनाक हो सकता है। अगर रास्ते में पानी तेज बह रहा हो तो पार न करें, इंतजार करें। जान से बढ़कर कोई यात्रा नहीं। 3. जंगली जानवरों की मूवमेंट बढ़ना। बरसात के समय जानवरों को सूखे और खुले इलाकों की तलाश होती है, इसलिए वे कभी कभी कॉर्बेट रोड के पास या बीचों बीच भी आ जाते हैं। खासकर हाथी, जंगली सुअर, सांप और तेज दौड़ने वाले हिरन अक्सर दिखते हैं। गाड़ी से कभी बाहर न निकले, खासकर जंगल वाले हिस्से में, और हॉर्न बजाकर जानवरों को डराने की कोशिश बिल्कुल न करें। 4. सफारी बंद हो सकती है। बहुत बारिश होने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कई बार बिजरानी, झिरना या ढेला सफारी गेट्स को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। इसलिए सफारी बुक करने से पहले ऑनलाइन अपडेट जरूर चेक करें या फिर वन विभाग से संपर्क कर लें। सुरक्षा के लिए सुझाव: हमेशा पहले से मौसम की जानकारी लेकर चलें। वेदर ऐप, अपने साथ रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक और मेडिकल किट जरूर रखें। भारी बारिश के समय सफर टाल दें या दिन के उजाले में ही करें। स्थानीय लोगों की सलाह जरूर मानें। अंत में एक सलाह: प्रकृति खूबसूरत है, लेकिन उसकी ताकत को कभी हल्के में न लें। बरसात का मौसम कॉर्बेट को हरा भरा जरूर बना देता है, लेकिन उसी के साथ थोड़ा जोखिम भी साथ लाता है। तो अपने सफर को यादगार बनाने से पहले उसे सुरक्षित बनाना सबसे जरूरी है।
रेनी सीजन अलर्ट, जुलाई सितंबर। भूस्खलन और सड़क पर कीचड़, नदी नालों में जलस्तर का अचानक बढ़ना, जानवरों की बढ़ी हुई हलचल, सफारी कैंसिल होने की संभावना। कृपया यात्रा से पहले मौसम और रास्ते की जानकारी ले लें। दोस्तों, जब आप रामनगर से कॉर्बेट के रास्ते चलते हैं तो करीब 6-10 किलोमीटर पर आता है रिकुली विलेज। यहाँ बने हैं कई होटल और रिसोर्ट जो सिर्फ विश्राम के लिए नहीं बल्कि एक जंगल अनुभूति देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। द वाइल्ड क्रेस्ट रिसोर्ट यहाँ सबसे बड़ी जगहों में से एक है। बड़े कमरे, स्विमिंग पूल, स्पा और जंगल से घिरा माहौल। अगर आप बजट यात्रा करने वाले हैं तो पाइनवुड लॉज जैसे विकल्प भी मौजूद है, जहां आप सस्ती कीमतों में ठहराव के साथ साथ खुला अनुभव भी पा सकते हैं। कॉर्बेट जंगल विलेज, नदी के किनारे, 20 कमरे। यहाँ का अनुभव सीधा जंगल और नदी से जुड़ा होता है और स्थानीय आतिथ्य से पल पल अलग एहसास मिलता है। नमः रिसोर्ट बाय रेडिसन। अगर आप लक्सरी और रिवर फ्रंट अनुभव चाहते हैं तो यह 5 स्टार ऑप्शन शानदार है, जिसमें शानदार स्विमिंग पूल और स्पा भी है। दोस्तों, हम अभी रिकुली विलेज के पास है और अगर आप रामनगर से बताते हैं कि कहाँ रुके तो एक नाम जरूर सामने आता है, ताज कॉर्बेट रिसोर्ट स्पा। यह खूबसूरत लक्सरी रिसोर्ट कुसमई नदी कोसी के किनारे बसा है और मिली है एकदम जंगल जैसे माहौल से। 61 कोटेज और रूम, खूबसूरत बगीचों से घिरे, स्विमिंग पूल, जीवा स्पा, 3 शानदार रेस्टोरेंट, हर तरह के स्वाद और अनुभव के लिए विकल्प है। चाहे आप फैमिली, कपल या सोलो ट्रैवलर हो, सुविधाएं, हॉस्पिटैलिटी और रिसोर्ट के आसपास जंगल जैसे माहौल की वजह से यह जगह खास बन जाती है। गेस्ट्स भी इसे बेहद पसंद करते हैं। स्वच्छता, सेवा, रिवर व्यू को लेकर लगातार तारीफें सुनने को मिलती है, लेकिन हाँ, यह थोड़ी महंगी जरूर है। सही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसकी खास बातों को समझना होगा। अगर आप आराम और जंगल दोनों एक साथ चाहते हैं तो एक बार ताज कॉर्बेट रिसोर्ट स्पा जरूर देखें। और अब हम पहुंच गए हैं गर्जिया टेम्पल के पास। यह मंदिर कोसी नदी के बीच स्थित बड़ी चट्टान पर बना है, जो करीब 150-200 साल पुराना है। कहते हैं कि एक संत के स्वप्न और तप से बार में बनी मिट्टी की पहाड़ी वहीं रुक गई और समाज ने उसी जगह मां गार्जिया देवी की स्थापना की। देवी का रूप है परम शक्ति पार्वती, जिन्हें गरिजा या गौरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बनी मूर्तियां 40 फीट ऊंची देवी के साथ सरस्वती, गणेश और भैरव प्रतिष्ठित है। यह जगह 13-14 किमी दूर रामनगर से संयुक्त है और मुख्य मार्ग NH 121 पर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के समय हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह त्योहार यहाँ देवी दीपोत्सव जैसा माहौल बनाता है, रंग बिरंगी रोशनी और भजन कीर्तन के साथ। मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में बसा एक अनुभव भी है। यहाँ की सरल पूजा व्यवस्था, पकड़ी गई मूर्तियाँ, सौंदर्य से भरा दृश्य और किंचुली कंचन उड़ने वाली चिड़ियों की मधुर आवाज, सब मिलकर सोचने पर मजबूर करते हैं कि आध्यात्म और प्रकृति कितने खूबसूरत रूप में जुड़ सकते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध गर्जिया देवी टेम्पल पर, जो कोसी नदी के बीच एक प्राकृतिक चट्टान पर बना है। कहानी कुछ ऐसी है। लगभग 150-200 साल पहले एक प्रचंड बाढ़ से एक मिट्टी का टीला बहा और वहीं एक संत ने तप कर उसे केवल वहीं रोक दिया और यहीं पर देवी गरिजा का मंदिर बना। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती का ये रूप। माना जाता है कि देवी पार्वती के ही अवतार गर्जिया देवी के समान रूप यहाँ प्रतिष्ठित है। 90 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त यहाँ उन्हें नमन करते हैं। और क्या आप जानते हैं, बटुक भैरव ने नदी को शांत करने के लिए स्वयं कहा था थिरोबेना, इसलिए इसे माना जाता है कि तब से नदी कभी बाढ़ नहीं आई। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर एक ग्लोरी होती है, देवताओं की दिवाली। पूरे परिसर में रंगीनी लाइटों के साथ भजन कीर्तन का उत्साह छा जाता है। यह मंदिर सिर्फ वास्तु नहीं बल्कि ऐतिहासिक सोच, धार्मिक आस्था और प्रकृति के साथ इंसान के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। और यही है न्यू जर्नी एडवेंचर का असली मकसद, दिल से जुड़ी कहानियां, धरती से जुड़ी भावनाएं।
तो दोस्तों, ये रही हमारी न्यू जर्नी एडवेंचर की एक और खास यात्रा। रामनगर से लेकर गार्जिया देवी तक, जंगलों की शांति से लेकर मंदिर की घंटियों तक, हर कदम ने हमें कुछ सिखाया। प्रकृति, आस्था और संस्कृति तीनों यहाँ एक साथ सांस लेते हैं। अगर आप भी इस ओर आने का सोच रहे हैं तो एक बार जरूर आइए। नदी की बहती धारा, सफारी की सनसनाहट और देवी के आशीर्वाद से भरी ये वादियां आपको बहुत कुछ दे जाएंगी। धन्यवाद आप सभी का इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली यात्रा की सूचना सबसे पहले आपको मिले। न्यू जर्नी एडवेंचर में हम मिलेंगे फिर एक नई जगह, नई कहानी और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सफर जारी रखिए, दिल से और प्रकृति से जुड़िए। जय मां गार्जिया। Thanks for watching. Subscribe for more adventures.